और मर गया। हे ऊपरले वाले, किन कर्मों की सजा दे रहा तू मुझे? 3 बेटे मेरा, 3 मतलब बड़े वाला मेरी थोड़ी घनी करे, और वे 2 तो नालायक ही लिकट गए। बहू ऐसी आएगी, वह उनकी भी फूफी लिकट गई भाई। हे भगवान, ऐसे घुट घुट के जीने देता तू मुझे एक ही बार ठा ले बस। आज भेर बीमार बैठा दिखा है तो भाई ने जीना आराम कर दिया। अरे जुवाले, हाँ पो। अरे भाई मेरी तबीयत खराब हो रही, डॉक्टर को बुला ला। अरे हम तुझे देख अपना काम देखे, तेरा रोज का इल्ला रहे, अगर रोज बीमार बैठा रहे तू। अरे भाई मुझे दिखाने का तो गया, और मुझे 4 आगे की बता रहा। कहीं मैं बता दीजिए आगे की 4 तुझे। अरे तू बेटा शैतान है। हाँ हम तो शैतान ही नहीं। अरे भाई तू मुझे आगे की तो बतावे ना, मेरी तबीयत खराब हो रही, जा डॉक्टर को बुला ला। सुन बापू, मैं दौड़ता है काम, मैं दौड़ नहीं आया टाइम बिल्कुल भी। तेरा बड़े वाला जा रहा बोलिए होगा। हाँ डॉक्टर साहब, ले तेरे भी खराशी अभी आ गया डॉक्टर। मैं वो लाओ जी कुर्सी, बैठो। तेरा डॉक्टर साहब करियो से चेक, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत होगी? आ जाओ जी, बैठो जी। दिक्कत क्या होती है तो हमारा जीण आराम कर रखा, कून कून करो जा, और सु ऐसा लगा दे इसका डॉक्टर साहब जो ठीक हो जा। तेरा डॉक्टर साहब अब कैसी है इसकी तबीयत, जो ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं, पहले से खराब तबीयत है इनकी फिलहाल अभी। भाई हमारे पंडे पटा का दिखा है तो ये देखो जी इनकी फाइल, इनका बहुत गंभीर बीमारी है, पूरे चेक करो एक बार। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब तुम? जो मैं कह रहा सही कह रहा, इनकी बीमारी में पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा? और इनका बीमारी का इलाज यहाँ पर नहीं होगा। डॉक्टर साहब इनका इलाज यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा? इनका इलाज होगा शहर में। क्या डॉक्टर साहब शहर में? हाँ। अच्छा ये बताओ, इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है क्या? ये क्या हो डॉक्टर साहब? ये गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख मुफ्त बीमारी का इलाज होता है इसमें। ना वो तो ना है डॉक्टर साहब इन पे। आप ये बनवा लो, इनका मुफ्त इलाज हो जाएगा, 5 लाख रुपए नहीं लगेंगे तुम्हारे। तो डॉक्टर साहब ये कहाँ से बनवावे जी? भाई नहीं जी। भाई देखो मेरे कहने से तो तुम ये कार्ड बनवा लो, और अगर जैसी तुम्हारी इच्छा। डॉक्टर साहब हमारे तो दौरे जितना पैसा था ना, हमने तो सारा अपने पिताजी के ऊपर लगा दिया, ये हमारे दौरे तो कुछ बचा नहीं। इससे अच्छा तो तुम ये कार्ड बनवा लो, तुम्हारे इसमें फायदा है, तुम्हारे 5 लाख रुपए बच जाएंगे और सरकार इसमें भुगतान कर देगी अपने आप। ठीक है? मैं तुम्हारे भले के लिए सोचूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। सुन भाई, इस बुड्ढे का तो रोज चिलकता रह गए, और मेरा इन जुगाड़ है 5 लाख रुपए का, और अपना आप लगा दिए। भाई हमारा बाप है, लगाना पड़ेगा। बस लगा लिया, हमारी पता है मेरा जुगाड़ ने मेरा दिमाग खराब हो से देख के। देख रहे पिताजी? देख लिया बेटा, जा लिया वो तो क्या तू ही कर ले, तू ही करेगा जो करेगा मेरी। तुम दिक्कत ना मानो पिताजी, बाप हो तुम हमारे। उसने तो कह दिया ये लोग तुम न करा हमारी लिया, और हमने के करा था लिया, और तुम दिक्कत ना मानो। रही बात पिताजी 5 लाख की, तो मैं उसका जुगाड़ खुद कर लूंगा। और एक काम करो, अंदर लेटो, तुम आ जाओ। हाँ भाई कैसे परेशान है? परेशान की क्या बताऊं ताऊ, हमारे तो घर की बीमारी नहीं सर, ऊपर तो हमारा बप्पू बीमार, जो ठीक होगा तेरा, जितना जोड़ा जोड़ा आया था इस पर लग लिया, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम बीमार होते जा रहे, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। अरे करता ही क्या, वो तो रोज बीमार है, इस तरह से तो तारा भट्टा बैठ जाएगा। भट्टा तो बैठ लिया, और इस बत्ती के भट्टा का अब एक कमी रह रही, सड़क पर आने की बस। भाई तुम अपना काम देखो, ये तो रोज बीमार है, और मैं तुम्हारा ताऊ हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ताऊ ठीक कह रहा हूँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, कहाँ मिलना देखना पड़ेगा, नहीं तो ठप हो जाएगा मामला। चलिए तो ठीक है ताऊ, तुम्हारा साथ दे रहा यार, कोई ना, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैं भी अपना काम सा देखता हूँ, चलूँ मैं भी, ठीक है? बस सही आग लग रही, भले ही मेरा बालक ना हो, ये तो मेरे प्यास से भी जड़े थे।
5 लाख रुपए कहाँ से करूं? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर भाई साथ नहीं दे रहे, उधर घर की जिम्मेदारी, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या? थारे के बात होगी क्या चुप से बैठे हो? अरे तुझे क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है कि पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। और डॉक्टर साहब ने पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा बताया। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ मैं सही कह रहा, 5 लाख रुपए का खर्चा बताया। और तू एक काम कर, जो हमने कुछ पैसे जोड़ रखे ना, उनमें से मुझे कुछ पैसे दे दे, पिताजी का इलाज हो जाएगा। और कुछ पैसे मैं इधर उधर से कर लूंगा। वो पैसे उस बुड्ढे के लिए नहीं है, वो पैसे हमारे बच्चों के लिए हैं। कोमल तू यूं क्या कह रही? बाप है हमारे वे, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा उनकी? जो मैं कह रही ना ठीक कह रही, और तेरा बापू का ठिकाना ले रखा। तू क्या कह रही मेरे बापू? तेरा दिमाग तो सही है, तेरे 5-7 लग गए ना दीवार में सिर लाएगा। और ठेका तन ने नहीं, ठेका मन ने ठा रखा मेरे बापू का। अरे काम करिए, जो ये पैसे है ना पैर में पुछा लिए। आज ये शाम को तुझे खिलाऊंगी परांठे। तेरे 5-7 भी लगते दिखे, ये भी सीख जाएगा तेरे परांठे से। जा मुझे मत दिखावे अकड़। यो भी नहीं छट जाएगा खेत में। अरे ओ नवाब, 2 बात मेरी भी सुन के जाइए। क्या बात होगी? यहाँ को आजा, जी भी तो बता, वही पूछ रहा क्या बात होगी। अरे कल डॉक्टर साहब आए थे पिताजी की तबीयत देखने के लिए, और पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब बताई। ये बताया कि जल्द से जल्द इलाज करवाना पड़ेगा, और इलाज के लिए है ना पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे। और इलाज भी गांव में नहीं, शहर में होगा। पर भाई इतने पैसे लाओगे कहाँ से? भाई रही बात पैसों की, कुछ पैसे करिए तू और कुछ करूंगा मैं। जब करवाओगे पिताजी का इलाज, दिक्कत क्यों मान रहा? पैसे मैं कहाँ तक करूँ? मैं इतनी मोटी रकम का जुगाड़, मुझे जोड़ना अपना काम। अरे एक काम कर, पिताजी को कहीं सरकारी वरकारी में दिखा ले। भाई गलती थारी ना है, मुझे लगे गलती हमारे पिताजी की है, जो थारा सही से पालन पोषण ना कर पाए। और भाई अब तो वे सरकारी लायक ही रहेगी। मुझे अग्गा का ज्ञान ना देवे। मैं दे दो, कल का मरता आज मर जा। इतना पैसा मैं इस पर लगाऊंगा नहीं, इतना तो मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा। अरे तुम होते क्यों नहीं मर गए? आज पता लगा मुझे कि बाप तो बड़े हरे बिजनेस हो गए। चल भाई, मैं तो करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करोगे, मैं तो करूंगा ही। जब गीत लिखूं तेरे प्यार में। अरे बेटा सागर कहाँ से आ रहा? मैं कहीं ना था जी, खेत में गया था, पानी चल रहा, वो देखने गया था। अच्छा, और भाई और तो सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक के ताऊ जी, तुम्हें तो पता ही है पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब चल रही। हर डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपए का इलाज बताया। हैं 5 लाख रुपए? अरे भाई कोई भाई सहारा नहीं लगा रहा क्या? ना ताऊ जी, सब मतलब ही है, कोई ना लगता सारा। अब तो जो करना ना ताऊ जी, वो मुझे ही करना, सब तो मतलब ही है। नहीं भाई, भाई तो तेरे बढ़िया हैं। चलो और कुछ मैं समझा दूंगा। तुम समझा के देख लो ताऊ जी, मारे तो मानते हैं, थारी मान ले।
अरे रोटी डाल दिए। कोमले, ए बुड्ढे, तेरे बैठे भी चैन ना है, पूरा घर सर पे उठा रखा। बेटी मुझे एक गिलास पानी ला के दे दे, मेरा हलक सूख गया। कदी तो तेरा गला सूख है और कदी तू कुछ कहवे। तेने तो हमारा जीना हराम कर रखा बुड्ढे। बेटी मन ने एक गिलास पानी तो मांगा, और मुझे थोड़ा ही पता था मेरी औलाद भी ऐसी निकल गई और तू भी ऐसी आएगी। बुड्ढे मेरे बस की ना है तुझे पानी पिलाना, अपने आप से पी ले। भाई औलाद तो थी, अरे यह औलाद तभी ऊपर आएगी। भाई मेरा तो ऐसा जीना हराम हो गया, ऊपर था मैं बीमार, मेरी जिंदगी खराब होगी। हे भगवान, मैं तन कहूँ बस तू मजे इनके धोरा तक ठा ले। बहुत तंग आ गया मैं, बहुत तंग आ गया। अब भाई रामवीर है क्या? आजा भाई आ। आगे भाई सुना दे। और तेरी तबीयत ठीक ठाक है? ठीक ठाक कुछ नहीं भाई। क्यों भाई, ऐसी क्या बात होगी? भाई डॉक्टर साहब ने बहुत गंभीर बीमारी बताई भाई। 5 लाख रुपए का खर्चा बताया डॉक्टर ने, और भाई 1 रुपए का जुगाड़ नहीं। बड़ा लंबा भागा दौड़ बहुत कर रहा, और कुछ पता नहीं जुगाड़ होगा या नहीं होगा। भाई रामवीर, दिक्कत क्यों मान रहा? सब जुगाड़ हो जाएगा, घबरा मत। भाई वे 2 लमड़े हैं, वे तो करते नहीं। बड़ा वाला लमड़ा है भाई, वही जुगाड़ करेगा जो करेगा। और बहू है भाई, वह बहू उनसे भी लमड़ा तो ऊपर आ गई। भाई रामवीर, ऐसे तो बालक है नहीं, और हम समझाएंगे, और अपना ध्यान रखिए हम, ठीक है? सब काम हो जाएगा। ठीक है भाई। कहाँ से करूँ 5 लाख रुपए? अपने बच्चों का देखो या उस बुड्ढे का देखो। क्या बात है बब्बी, क्यों मुंह से उतर रहा था तुम? तुम्हारे भाई का हो रहा है दिमाग खराब। तुम ठीक कह रहे बब्बी, भाई का तो हो गया दिमाग खराब। हम अपना काम जोड़े कि बापू को दिखावे। दिमाग तो उस बुड्ढे ने खराब कर रखा हमारा। भाभी हमने तो कह दिया था, ना हमारे पास पैसे ना हमारे पास टाइम। देवर जी, मेरी बात को तुम ही समझो, तुम्हारा भाई नहीं समझता। भाभी भाई को तुम ही समझा लियो, वो मेरी ना समझे, तुम ही समझा सको सब बेटे तो। हाँ, मेरी तो घड़ी बात माने है वो। अरे कैसे नाराज सी बैठी, लाए काम कर, रोटी डाल दे। खेत में को कहूँ फिर? मैं ना घाल ली रोटी। अरे गाल दे रोटी, बनाई ना के रोटी। कल तो बड़ी जबान चला रहे थे। अरे कहीं ना जबान चला रहा था। एक बात तो बता, पिताजी है हमारे, हम इलाज नहीं करवाओगे तो और कौन इलाज करवाओगा? और तेरे से पैसों की तो गई थी, पैसे तो हम फिर भी कमा लगे, पर पिताजी अगर चले गए तो पिताजी को कहाँ से लाओगे? चलिए ठीक है, बैठो तुम अभी। उधर पिताजी की तबीयत खराब है, पैसों को कहीं से हो नहीं रहा, के बताओ भाई है वे साथ ले आई गाल गए तने खाली ना अभी ना खाए। आ जा तो भी खा ले साथ में बैठ। ये तो कदी कदी मौका मिले। अच्छा मैं ये कह रहा था, वो कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया, और कुछ का तो कर दे यार, तो पिताजी का इलाज हो जाएगा। हो जाएगा सही। और हमारे ऊपर तो जी रही है, कौन सा उनके आगे पीछे और कोई है? आगे पीछे हम ही तो है उनके। सुनो जी, मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैं ना दूंगी 1 रुपए भी। अगर तू पैसा ना देवेगी तो पिताजी का इलाज कैसे होगा? और तू खुद सोच, अगर तेरा भाई और तेरी भाभी तेरे पिताजी के साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? चाहे 1 बार कह लो, चाहे 2 बार कह लो, मैं ना देने के पैसे। अरे तू समझती क्यों नहीं? तू मुझे मार के खुश रहेगी के? तेरी समझ में क्यों नहीं आता? गोबर ही भर रहा क्या? चचा, चचा, हाँ भाई। चचा अब कैसी है तबीयत आपकी? भाई तबीयत तो ऐसी है, आराम नहीं लग रहा भाई। चचा को अच्छे डॉक्टर का दिखाओ। भाई डॉक्टर ने 5 लाख रुपए बताए, और भाई 2 बालक हैं, वे करते नहीं। भाई बड़ा वाला लपड़ा वही करे, बहू भी ऐसी आएगी। भाई हमारा तो जीना हराम हो रहा। चचा हमें विश्वास नहीं था तुम्हारे ऐसे बालक निकलते हैं। भाई समय का कुछ पता नहीं, किसके बालक कैसे खराब निकल जा। चचा तो बहुत गलत रहा तुम्हारे साथ। चचा मेरे तो एक बात समझ में आवे,
क्या बात समझ में आ गया भाई? चाचा तो धरे 25 लाख रुपए है मेरे पे, मैं 10 या 15 दिन में दे दूँ तुम्हें, उससे करा लियो अपना इलाज। चाचा चलो तो ठीक है, चलूँ मैं, फिर हम 5-4 दिन में। थारे तो पसीने आ रहा है। आज कैसे समझदार होगी तू इतनी कि है तेरे जी में? कभी कभी पति की सेवा भी करनी चाहिए। तू कब तक समझदार होगी? मुझे तो मेरी आंखों पे भरोसा ही ना हो रहा कि तू समझदार हो सके। सुनो जी, मैं नहीं कह रही, जो आप पैसों की बोल रहे थे ना पिताजी के इलाज के लिए, मैं देने के लिए तैयार। सच में कोमल, तू पैसे देने के लिए तैयार है? हाँ जी सच में। चल तो कोमल, मैं पिताजी के पास जा रहा, पिताजी की तबीयत देखो कैसी है अब। ठीक। सुनो देवर जी। हाँ बब्बी, क्या बात थी? देवर जी मुझे थारे से बात करनी है। हाँ बब्बी बताओ, क्या बात करनी? आज रवि भैया आए थे। तो क्या कह रहा था? तुम्हारे बापू के रवि भैया पे 25 लाख रुपए हैं। 25 लाख रुपए? मैं नू सोच रही पिताजी का इलाज करवा देते, जो 25 लाख रुपए उसमें से आधे आधे बांट लेते। भाभी थारा में तो बड़ा दिमाग है, और ये तो तुमने बढ़िया सोचा। आज ही करवा दो बापू को भर्ती। देवर जी 5 लाख का इलाज करवा के 20 लाख तो बचेंगे। ये तो ठीक कह रहे तुम। एक काम करो, इतने 20 लाख रुपए नहीं आते, इतने पिताजी की खूब सेवा करो बस। ताऊ जी अब तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। ऐसा क्या बात होगी भाई? कहाँ से आ गया पैसा? बापू के पास 25 लाख रुपए। सच? सच में नहीं, पक्का। ताऊ जी वो रवि है ना जो, हाँ। जानो तुम तो? हाँ जानूंगा तो सर। उस पे है हमारे बापू के 25 लाख रुपए। भाई अब तो तुम भी पैसे वाले हो जाओगे, फिर हमें तुम कहाँ पूछोगे भाई? अरे ताऊ जी कैसी बात करो तुम, हम तुम्हें भूल सके? तुमने हमारा इतना साथ दिया। फिर तो तुमने क्या सोचा? बस सोचते गया ताऊ जी, नु सोच रहे 2-4 दिन में इलाज करवाते पापा का। हाँ भाई जल्दी से जल्दी करवाओ ना इलाज, पैसे भी तो लेने हैं। हाँ ताऊ जी मैं तो तुम्हें यही बताने आया था। बस इनकी तो लग गई ताल, इनके हाथ में तो 25 लाख रुपए आ जाएंगे। अब मुझे कहाँ पूछेंगे ये? हमें तो ये लगे अब तो हमारे हाथ में कटोरा आने का हिसाब हो रहा। पिताजी आज बड़ी गर्मी पड़ रही, दवा कर दो तुम्हारी। हाँ तो बहुत सेवा चल रही, मजा सा लगा। रवि वाला दिया फार्मूला काम कर गया भाई। पिताजी टेंशन मत लो, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। सारे ऑपरेशन की बात उन्होंने कर ली। एक बार मेरा इलाज मान दे, जब दूंगा मैंने 25 लाख रुपए। अब तो सेवा पानी कर रही है, ठमाए बीच और मेरा हवा करने लग रही है। 25 लाख रुपए के पीछे भगे फिरे हैं। जब तो नु कहते हैं कि क्या नाम उनको मेरे मारे पर ना रुपए, मेरे पे रुपए नहीं। अब इन पे रुपए कहाँ था आगे? 25 लाख रुपए का जिक्र सुन के हम सारा इलाज करवा देंगे 1-2 दिन में। ओहो बस सेवा चल रही, ये पिताजी की सेवा, रात मेरी भी सेवा करी, अपना भी पानी ला रही। आखिर तेरे मन में है के वो भी बता दे, कुछ गलत तो नहीं चल रहा? होता क्या है, पिताजी का इलाज करवा दो, पैसे ले जाओ। कहाँ रखे पैसे? पिताजी जैसे तारा इलाज हुआ, ये भय कुछ रात से? हाँ भाई अब तो ठीक हूँ मैं, अब तो बड़ी बात में जान से। अच्छा मैं पिताजी हमें क्या दिखे, थारे से अलग हमारा है ही नहीं कोई। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो हम फिर भी कमा सके, अगर बाप चला गया ना तो बाप कहाँ से लाओगे? पिताजी अब तो 25 लाख रुपए लिखवा लेते हुए, अब तो थारा इलाज भी होगा। अरे 25 लाख? 25 लाख रुपए मेरे पास कहाँ आता है भाई? मेरे उधर तो एक चवन्नी भी नहीं। तेरा का कौन जिक्र करे अपन को 25 लाख रुपए मेरे पास कहाँ आता है? 25 लाख रुपए सचिन ने जिक्र करा था। ठीक कह रहा पिताजी हो। ठीक है रात, तेरा क्या किसने जिक्र करा? तुझे कैसे पता लगा? मुझे भाभी ने बताया। पिताजी मैंने तो रवि भैया से बात करते हुए सुना था। वो रवि जिक्र कर रहा था 25 लाख का, उन्होंने किसी को 25 लाख रुपए दे रखे। वो उसके बारे में जिक्र कर रहा था, वो मेरे बारे में थोड़ा जिक्र कर रहा था। उनको मैं क्या नाम तुम्हारे पे दम्मा। देखा पिताजी, इन्होंने तो लालच में आकर थारा इलाज करवा दिया। इन्हें तो था कि 25 लाख रुपए थारे ही है। इसके ही है, यो दबाव बैठा।
जब तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि उनको कहना ना मार दो, एक रफानी है वही लगा होगा बड़े वाला। और तारी वो बात सुन के ये तुरंत बोल पड़ी, क्या लगे वे खा लो पैसे। मैं भी तो कहूँ ये इतनी जल्दी कैसे बदल गई। पिताजी हमने वो 5 लाख रुपए इंगे पिंगे से लगाए थे, और हम तो 25 लाख के लालच में थे। सही कह रहे पिताजी, ये डाल दो सड़क पा लेंगे हम। अब कहाँ दे देंगे 5 लाख रुपए हम? वाह रे वाह, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आवे। अब तब मेरी उलाया तो 25 लाख रुपए के लालच में आ गए और तुमने मेरा इलाज करवाया। ये 5 लाख रुपए तुमने जिस पे तला रखे वे मैं दूंगा। भाई कम से कम तुम्हें सीख तो मिली। पिताजी मैं ये तो कहते हुए भी शर्म आवे कि ये मेरे भाई है। भाई मैंने इनका भड़काने का काम मैं नहीं करा था, और हो सके तो मुझे माफ कर दो। ठीक है भाई, जैसा तुमने करा वो ऊपर वाला देख रहा, जो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कोई बात नहीं पिताजी, रही उन 5 लाख रुपए की बात, जोन से हमने थार पे इंगत लगाए उन्हें भी अभी दे देंगे। बस हमें तुम्हारी गलती का पछतावा है, हमें माफ कर दो बस। सही कह रहा पिताजी सचिन, जो हमारा गलती होगी पिताजी मैं माफ कर दूंगा। चलो ठीक है बेटा, तुम्हें कम से कम इतनी सीख तो मिली, तुम अपनी गलती का प्रायश्चित तो हुआ, माफ कर दिए। हो सके तो पिताजी मुझे भी माफ कर देना। कर दिए माफ, ठीक है बेटा। भाई साहब मुझे माफ कर दियो। माफी के लायक तो ये है नहीं, पर तुम कह रहे ना कर दो माफ। भाई माफ कर दिए, इन्हें कम से कम इतनी अकल तो आई। अकबर गलती क्या हो और दूसरे की गलती पर चल के, और जो ये आदमी इस तरह की सीख मानने का वो अपना घर का ही नाश करेगा। तुम सही कह रहे पिताजी, अपना ही नाश है इसमें। बस ठीक है, अब हो सके तुम भी माफ कर दो। मैंने तो माफ कर दिया लंका, चलिए भी एक काम करते, प्राण के सेक ले।